ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 160वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 2 सूत्र पूरे किए हमने। तीसरा सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। पृष्ठ संख्या 144। प्रसंग है आत्मा शरीर ही आत्मा है अथवा शरीर से अलग भी कोई आत्मा होता है। ये प्रसंग है। और इस प्रसंग में संशय क्यों हुआ, संशय के कारण बताए। क्योंकि शरीर से ही शरीर का बोध होता है और शरीर का दूसरे साधन से भी बोध होता है। 2 प्रकार के उदाहरण होने से संशय होता है। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसने उसके लिए एक हेतु दिया था कि विषयों में व्यवस्था होने से, विषयों में एक विशेष व्यवस्था है। नेत्रेंद्रिय रूप को ही ग्रहण करती है, दूसरे को ग्रहण नहीं करती है। उसकी अपनी व्यवस्था है। हर इंद्रिय की अपनी व्यवस्था है। वो व्यवस्थित अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, और वो ही चेतन है। उससे अतिरिक्त और किसी चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्था है। तो विषयों की व्यवस्था होने से शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता ने बात रखी थी। उसका समाधान तीसरे सूत्र में दिया जा रहा है। यच्च उक्तम विषय व्यवस्थानाद इति। आपने, अर्थात जो आप प्रश्नकर्ता, आपने जो बात कही, यच्च उक्तम का मतलब है जो आपने जो बात कही है। क्या कही है? विषय व्यवस्थानाद, विषयों की व्यवस्था होने से अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो आपने कहा था, उसी व्यवस्था से आत्मा शरीर से अलग सिद्ध होता है। मैंने क्या बोला है जी? मैंने ये बोला है जिस व्यवस्था से आत्मा को शरीर से अलग मानने की आवश्यकता नहीं बोल रहे हो, उसी व्यवस्था से शरीर से अलग आत्मा आपको मानना होगा। ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं। आपने ये कहा था विषयों की व्यवस्था से शरीर से अलग आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, और हम कह रहे हैं उसी व्यवस्था से शरीर से अलग आत्मा सिद्ध होती है या होता है। स्पष्ट हो रही है बात? यही तीसरे सूत्र में कहा जाएगा। वो कहते हैं तद व्यवस्थानाद एव आत्मसद्भावात् अप्रतिषेध। सूत्रकार ये कह रहे हैं तद व्यवस्थानात्, तद व्यवस्थान मतलब विषयों की व्यवस्था से ही, तद व्यवस्थानात् का मतलब है विषयों की व्यवस्था से ही, आत्मसद्भावात्, विषयों की व्यवस्था से ही आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। इस कारण से आपका खंडन नहीं बनता। अप्रतिषेधा अर्थात प्रतिषेध बनता नहीं है, खंडन नहीं बनता कि विषयों में व्यवस्था होने से अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है।
ये जो खंडन है ये खंडन नहीं बनता। क्यों? उसी विषय की व्यवस्था से ही आत्मा की सिद्धि हो रही है, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये उत्तर दिया है। उत्तर स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ के रूप में। अब समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्व विषयग्राही चेतनम स्यात्, यदि शरीर में केवल एक ही इंद्रिय होती, हाँ इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, यदि खलु यदि निश्चित रूप से एकम इंद्रियम एक ही इंद्रिय होती शरीर में और अव्यवस्थित विषयम अर्थात वो एक ही विषय को ग्रहण करने वाला एक ही विषय को ग्रहण करने वाली नहीं होगी, उस सभी विषयों को ग्रहण करने वाली होगी। एक ही इंद्रिय होती और वो इंद्रिय अव्यवस्थित विषयम अर्थात व्यवस्थित विषय वाली नहीं है, अर्थात बिना व्यवस्था के किसी भी विषय को ग्रहण करने वाली होगी। तब क्या बनेगा? वो क्या बनेगी? सर्वज्ञम, वो सर्वज्ञ बनती, सर्व विषय ग्राही सभी विषयों को ग्रहण करने वाली वो इंद्रिय बनती। तदेव चेतनम स्यात्, उसी को हम चेतन मानते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर ऐसा तो है नहीं है, यहाँ एक इंद्रिय थोड़ी है, अलग अलग इंद्रियां हैं और जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती वो इंद्रिय दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर रही है। यदि इंद्रिय को ही आप चेतन माने तो फिर एक इंद्रिय से काम चल रहा है, फिर इतनी सारी इंद्रियां क्यों हैं? स्पष्ट हो रहा है जी। तो कह रहे यदि खलु एकम इंद्रियम, यदि एक ही इंद्रिय है, अव्यवस्थित विषयम वो बिना व्यवस्था के किसी भी विषय को ग्रहण करने वाली बनती वो इंद्रिय। जब सभी विषयों को ग्रहण करने वाली बनेगी तो सर्वज्ञम, वो सर्वज्ञ बन जाती और सर्व विषय ग्राही सभी विषयों को ग्रहण करने वाली बनती तो चेतनम भविष्यति, चेतनम स्यात्, फिर उसी को हम चेतन मानते हैं। पर ऐसा तो है ही नहीं है, इसलिए कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, फिर उससे अलग किसी और को चेतन मानने का हम प्रयास क्यों करते? हम प्रयास बिल्कुल नहीं करते। जब एक इंद्रिय है अब वही सभी विषयों को ग्रहण कर रही है तो उस स्थिति में किसी दूसरा आत्मा को कल्पना करने का हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर ऐसा तो है ही नहीं शरीर में। स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कह रहे कहा ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, जब वो एक ही इंद्रिय सभी विषयों को ग्रहण कर रही है तो वो सर्वज्ञ बन जाती, सभी विषयों को ग्रहण करने वाली होती तो उसी को चेतन हम मानते। फिर उसको चेतन मान लिया तो कहा ततो अन्यम, उसको छोड़ करके किसी और को चेतन मानने का अनुमान करने की क्या आवश्यकता पड़ती है हमको? हम नहीं करते हो ऐसा। पर ऐसा है ही नहीं। फिर कैसा है? यस्मात्तु व्यवस्थित विषयानि इंद्रियानि, क्योंकि यस्मात् का मतलब है क्योंकि व्यवस्थित विषयानि इंद्रियानि, इंद्रियां तो सब व्यवस्थित है, अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती हैं, दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर रही है। जबकि हम जिसको आत्मा मान रहे हैं, शरीर से अलग जिसको हम आत्मा स्वीकार कर रहे हैं, वो एक ही आत्मा सब विषयों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमको अलग से आत्मा मानना पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्यवस्थित विषय वाली इंद्रियां हैं, तस्मात् इसीलिए तेभ्यो अन्य चेतना, उन इंद्रियों से अलग किसी चेतन को मानना पड़ रहा है हमको, और वो सर्वज्ञ है। अब यहां ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत सारे लोग जीवात्मा को सर्वज्ञ सर्वव्यापक मानते हैं। जीवात्मा को समझने का प्रयत्न करना। इसमें दो ग्रुप है, एक हम जैसे लोग हैं जिसको हम उसको एक देशी मानते हैं, स्वामी दयानंद है, यानी हम जैसे लोग का मतलब है हम तो स्वामी दयानंद के अनुचर है। तो स्वामी दयानंद ने जीवात्मा को एक देशी माना, परमात्मा को ही सर्वदेशी सर्वज्ञ माना, जीवात्मा को नहीं माना। ठीक है ना? अब प्रसंग किसका चल रहा है? जीवात्मा का चल रहा है, और यहाँ पर भाष्यकार ने उसको सर्वज्ञ बोला है। तो इसी जगह से
उसको जीवात्मा को सर्वज्ञ मानते लोग एक बात, फिर वो उसको व्यापक भी मानते, वो भी भाष्य में पीछे पहले आया है, आगे भी आ सकता है, तो उसको सर्वज्ञ बोला जा रहा है। तो अब ये जो सर्वज्ञ बोला जाना है, यहाँ क्या स्वामी दयानंद ने भी तो इसको पढ़ा है? क्या शास्त्र नहीं पढ़े स्वामी दयानंद ने? जब शास्त्र पढ़े हैं तो उन्होंने भी जब हम जैसे लोग का मतलब है हम उनके सामने एक धूल बराबर नहीं है, ठीक है। स्वामी दयानंद तो एक ऋषि है, बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले थे, उनके सामने एक धूल बराबर नहीं है। जब हम जैसे लोग इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और हम जैसे लोग वाक्यार्थ बोध को समझने का समझ थोड़ा रखते हैं कि भाई किस प्रसंग में क्या अर्थ लेना है, तो स्वामी दयानंद नहीं ले सकते ऐसे अर्थ। ये सब पढ़ करके भी उसको एक देशी मान रहे हैं। इसका मतलब है सर्वज्ञ का मतलब, देखिए सर्वज्ञ भी बोला है, सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला। तो सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है, तो उन सभी विषयों को जानने वाले को सर्वज्ञ बोला जा रहा है। और वो सभी विषय कौन है? पांच ही तो है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो प्रसंग के अनुसार जितना हमको जानना जरूरी है उतना ही समझना वो सर्वज्ञ है। योग दर्शन में भी बोला है, योग दर्शन में भी वेद व्यास ने जीवात्मा को सर्वज्ञ बोला है वहां पर, और वो भी इसी अर्थ में कि योग के क्षेत्र में जितनी उपलब्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी उतनी प्राप्त कर लिया तो सब जानता है। वो सब जानता का मतलब है अपने प्रसंग के अनुसार अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जितना जानना है उन सबको जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो ऐसे ही यहां पर भी सर्वज्ञ का सीमित अर्थ करना होगा। ईश्वर की तरह सर्वज्ञ जीवात्मा को थोड़ा बना सकते हम लोग। स्पष्ट हो रहा है जी? प्रसंग के अनुसार ही तो अर्थ लेना है। तो यह सर्वज्ञ का मतलब है जितना उसको जानना है उन सबको जानता है। कितना जानना है? सर्व विषय ग्राही, केवल सर्वज्ञ नहीं बोला, सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला ये। तो विषय कितने हैं जी हमारे सामने? 5 विषय है, तो पांचों विषयों को ग्रहण करता है। इतने में वो सर्वज्ञ है। वो इंद्री नहीं हो सकती, वो श्रोत्रेंद्री नहीं हो सकती, वो कर्णेंद्री नहीं हो सकती, मतलब चक्षु इंद्री नहीं हो सकती, रसना इंद्री नहीं हो सकती जी। उससे अतिरिक्त तो कोई होगा जो सर्वज्ञ होगा, सभी विषयों को जानने वाला होगा, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला होगा। तो अगर वो है तो फिर हमको अलग मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो है ही नहीं, वो इंद्रिय, इसलिए जीवात्मा को उन इंद्रियों से अलग मानना पड़ रहा है, ये कहना चाहते हैं। तो वो सर्वज्ञ है, सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों को ग्रहण करने वाला है, और विषय व्यवस्थितम, और जो विषयों की व्यवस्था है उस व्यवस्था से अतीता, उस व्यवस्था से वो अलग है, इसलिए अनुमीयते, इसलिए अनुमान होता है इन समस्त इंद्रियों से, शरीर से, बुद्धि से, अहंकार से कोई अलग है जो इन सबको एक साथ जोड़ने वाला है। अलग है, पृथक है, यानी विषय व्यवस्था से वो अतीत है, अर्थात पृथक है, इसलिए उसको उसका अनुमीयते, उसका ही अनुमान होता है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम। हाँ जी, क्या पूछना है जी अनीता जी? स्वामी जी, अभी आपने कहा ना इससे अनुमान होता है कि वो मन बुद्धि आदि सभी से अलग है, मतलब ये अर्थ ना? हाँ जी 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 स्वामी जी। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाहरीयते। तत्र इदम, इस संदर्भ में इदम एक बहुत मजबूत बात है। क्या? अभिज्ञानम, अभिज्ञान कहते हैं स्मृति को। इस स्मृति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं न्याय दर्शन की भाषा में, या योग दर्शन की या दार्शनिक भाषा में स्मृति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। पहले आया प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय में जीवात्मा की सिद्धि में ये बात आई, उसको बोला है प्रत्यभिज्ञा। उस प्रत्यभिज्ञा को हम दूसरे शब्दों में स्मृति कहते हैं। तो यहां अभिज्ञानम का अर्थ भी स्मृति है, प्रत्यभिज्ञा है। तो तत्र इदम, इस संदर्भ में एक बहुत स्ट्रांग
मजबूत बात है कि अभिज्ञानम अर्थात एक प्रत्यभिज्ञा है, एक स्मृति है जिसका कोई दुनिया में खंडन नहीं कर सकता, इसलिए अप्रत्याख्येयम, उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। क्या है, किस संदर्भ में यह प्रत्यभिज्ञा, यह स्मृति? चेतन वृत्तम, वो चेतन से संबंधित है और उसका ही उदाहरियत है, उसी का उदाहरण हम दे रहे हैं आपके सामने, ये सिद्धांति कह रहे हैं। क्या है वो उदाहरण? देखिएगा। रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम वा पूर्वगृहीतम अनुमिनोति। वो कहते हैं रूपदर्शी, रूप को देखने वाला ये जीवात्मा, खलु निश्चित रूप से, अयम यही रूप को देखने वाला, रसम वही रूप को देखने वाला रस को भी देख रहा है, जो रूप को देखने वाला रस को देख रहा है और उसी रूप को रस को देखने वाला गंध को भी देख रहा है, और वो भी पूर्वगृहीतम, और इन सबको पहले भी ले रहा है, ले चुका है। उसने पहले भी रूप को देखा है, रस को चखा है, गंध को सूंघा है, तो पहले ही देखे हुए रूप को, रस को, गंध को दोबारा अनुमिनोति, दोबारा अनुमान करता है। जिस रूप को मैंने कल देखा उसी को आज देख रहा हूं, जिस रस को मैंने कल चखा था उसी को आज चख रहा हूं, जिस गंध को कल मैंने सूंघा था उसको आज सूंघ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि पूर्वगृहीतम, पहले जो हमने अनुभव किया है रूप को, रस को, गंध को, आज अनुभव करके अनुमान करते हैं वही मैं हूं जो कल देखा था। हाँ, दर्शन प्रतिसंधान, दर्शन स्पर्शन प्रतिसंधान, वो है यहां पर। तो कहते हैं गंध प्रतिसंवेदी, गंध का अनुभव करने वाला। गंध प्रतिसंवेदी का मतलब है गंध को अनुभव करने वाला। रूप रसो अनुमिनोति, रूप और रस का भी वो अनुमान करता है। गंध को अनुभव कर रहा है, तो ये जो गंध का अनुभव करने का मतलब है, जो फूल तो नहीं लेते हैं, जो हलवा हमारे सामने रखी गई है उसमें से गंध आ रही है। अब हलवा बना करके सामने लगा, हलवा की वजह से बहुत गंध आती है, तो जो हलवा बन करके हमारे सामने आई है, और सामने भी ना हो ना, किचन में बन रहा हो ना, और बनने से पहले हमको पता लगा वाह अब तो कुछ विशेष हलवा बनाया जा रहा है, उसकी गंध आ रही होती है। तो गंध को अनुभव करते हुए तो कह रहे हैं गंध प्रतिसंवेदी, गंध को अनुभव करने वाला। रूप रसो अनुमिनोति, उसके रूप का और उसके रस का भी अनुमान करता। हाँ, कौन बना रही है? हाँ, ये दादी बना रही है, बहुत अच्छी बनाती है। तो उस हलवे का कलर कैसा आएगा उसका भी अनुमान कर रहा है, और उसका रस कैसा मिलेगा यानी उसका टेस्ट कैसा मिलेगा उसका भी अनुमान कर लेता है, क्योंकि पहले खा चुका है उसी का कितने बार। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यभिज्ञा, ये जो स्मृति है, ये स्ट्रांग स्मृति है। इसी से पता लगता है जिस हलवे को हमने पहले खाया था, उसका रस लिया था और उसके गंध को अनुभव, उसका रूप को देखा था, उसी को अब हम देखने जाएंगे क्योंकि वो हलवा बन रहा है। तो कह रहे हैं गंध प्रतिसंवेदी, गंध तो अनुभव में आ रहा है, आ रही है, क्योंकि वहां से गंध आ रही है हमको किचन से हलवे की। तो गंध प्रतिसंवेदी, गंध का अनुभव करने वाला। रूप रसो अनुमिनोति, और उस हलवे के रूप और रस का भी अनुमान कर लेता, ये ऐसा ऐसा होगा क्योंकि दादी बना रही है। पहले दादी के हाथ का हलवा पता नहीं कितने बार खाया उसने, ऐसा, चाहे वो दादी हो, माँ हो, या और कोई भी हो, पत्नी क्यों ना हो। एवं इसी प्रकार से विषय विशेषे अपि वाच्यम, जैसे यहाँ पर रूप और रस के बारे में, ऐसे अलग अलग विषयों के बारे में भी ऐसा ही हमें अनुमान हो जाता है। एवं विषय विशेषे अपि, इसी प्रकार के अलग अलग विषयों में भी ऐसा ही वाच्यम, ऐसा ही हमें कहना चाहिए, यानी ऐसा ही बोध होता है। कैसे होता है फिर भी वो समझा रहे हैं। रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्राति, रूप को देख करके गंध को सूंघता है। घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, और गंध सूंघ करके फिर रूप को देखता है, यानी रूप को पहले देखा है। अब देखिए मेरी ओर,
ग्रोसरी लाने जाते हो ना, मार्केट जाते हो, फल मंडी जाते हो, तो फल के दुकान के सामने खड़ो, पहले रूप देखा, हाँ ये फल बढ़िया दिख रहा है, रूप को देखा, फिर क्या करते हो, विशेषकर आम का मौसम हो तो क्या करते हो, हाँ ये बढ़िया पका हुआ दिख रहा है, इसका रूप तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हाथ में ले, तो फिर क्या करते हो आप, सूंघते हो। ये तो कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं रूपम दृष्टवा, रूप को देख करके, गंधम जिग्रति, बाद में वो गंध को सूंघता है। फिर कहते हैं घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति। ठीक है जी। अब आजकल कुछ ऐसा भी होता है ना, रूप दिख नहीं रहा है लेकिन गंध आ रही है, पहले गंध को सूंघेंगे फिर बाद में रूप को देखेंगे। तो ये कह रहे हैं घ्रात्वा च गंधम, गंध को सूंघ करके रूपम पश्यति, बाद में रूप को देखता है। उल्टा भी देखो सुल्टा भी देखो, इधर से भी करते हैं उधर से भी करते हैं, और ये सब आप सबको अनुभव है ही है। तदेवं अनियत अनियत पर्यायम, तदेवं वह यह अनियत पर्यायम, अर्थात इसमें कोई निश्चित नहीं है कि पहले यही होगा बाद में वो होगा। हम अनियत है, अर्थात किसी को भी पहले देख सकते हैं, किसी को भी बाद में देख सकते हैं। पहले गंध को सूंघ सकते, बाद में रूप को देख सकते, कभी पहले रूप को देख सकते बाद में गंध को सूंघ सकते हैं, पहले आप स्पर्श कर सकते हैं, पहले स्पर्श करके फिर रूप को देख सकते हैं, अथवा स्पर्श भी कर लिया, गंध भी चख लिया, फिर उसके बाद गंध को भी सूंघ लिया, उसके बाद रूप को देखेंगे। तो किसी को भी कैसे भी कर सकते हैं। तदेवम, इस प्रकार से अनियत पर्यायम, इसका कोई नियत नहीं है भाई, निश्चित नहीं है, अर्थात किसी को भी ग्रहण कर सकते पहले। क्यों? सर्व विषय ग्रहणम, क्योंकि सभी विषयों को ग्रहण करना होता है आत्मा को, और एक ही है वो, एक चेतनाधिकरणम, और वो एक है और चेतन के आधार पर ये सारी क्रियाएं हो रही है, और वो भी अनन्य कर्तृकम, वो एक ही करता है, अलग अलग करता भी नहीं है। इसलिए वो एक कर्ता प्रतिसंधत्ते, इन सब ज्ञानों को वो जोड़ता है। अर्थात प्रतिसंधत्ते का सीधा अर्थ है जानता है, पर ऐसे नहीं जान रहा है केवल, वो सब ज्ञानों को जोड़ करके जानता है। रूप के ज्ञान को गंध के साथ जोड़ रहा है, गंध के ज्ञान को रूप के साथ जोड़ रहा है। जिसको पहले देखता है उस देखे हुए को न देखे हुए के साथ जोड़ता है। जिस गंध को मैंने कल अनुभव किया था, आज अनुभव नहीं कर रहा हूं, जिस गंध को पहले अनुभव किया था उसी के रूप को देख रहा हूं मैं। मतलब जिस फल के गंध को, कल मार्केट गया थे जी, ताज़ा आम जो है बढ़िया आम ले लिया हमने, क्योंकि वो ऑर्गेनिक आम बेचता है जी। चलो आपकी मुंह की बात ले लेता हूँ, ऑर्गेनिक तो रोज लाना है आम को, आम के शौकीन है आपको, हाँ तो रोज लाना, ऑर्गेनिक है, पेड़ के पका हुआ देता है जी वो, इसलिए वो ट्रिपल नहीं, 4 गुना 5 गुना कई गुना उसका रेट है। तो आप हाँ देखो जो कल ले गए थे वो देखो ऐसे ही है, तो क्या होगा जी, पहले आप रूप को देखोगे उसके बाद गंध सूंघोगे, अथवा जो गंध ऐसे रूप वाले का रूप देख रहे हो, गंध नहीं सूंघ रहे हो, ऐसे रूप वाले का अच्छी गंध आती है, ले लो जी, बस देखना है, कल देख लिया था हमने, क्योंकि ऑर्गेनिक है और खाते जा रहे हैं हम आम, ऐसा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तदेवं अनियत पर्यायम, बिना पर्याय के, अर्थात बिना निश्चित पहले ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे नहीं, कभी गंध को देखेंगे पहले, कभी रूप को, कभी स्पर्श को, कभी शब्द को, कभी किसी को। तो सर्व विषय ग्रहणम, सभी विषयों का ग्रहण करता है वो कौन? एक चेतन अधिकरणम, एक ही चेतन के आधार पर ये सब हो रहा है, और अनन्य कर्तृकम, वो एक ही कर्ता होता है, इसलिए प्रतिसंधत्ते, वो सभी ज्ञानों को जोड़ता है, पहले वाले का वर्तमान के साथ, वर्तमान का भविष्य के साथ, इस तरह वो जोड़ता रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययान च, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान और संशय वाला ज्ञान, इन सब को, प्रत्ययान का मतलब ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशय वाले प्रत्ययान ज्ञानों को कैसे ये ज्ञान नाना विषयान, अलग अलग विषयों के, स्वात्म कर्तृकान, जो एक ही कर्ता को होने वाले ये ज्ञान है, इन सब ज्ञानों को प्रतिसंधाति,
वो जोड़ता रहता है जीवात्मा। प्रतिसंधाय वेदेति, फिर जोड़ करके अनुभव करता है। स्पष्ट हो रहा है जी सब लोगों को? सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सभी विषय वाले शास्त्र को यहां प्रतिपादित किया जा रहा है। यानी सभी विषयों को लेकर के शास्त्र प्रतिपादित कर रहा है, केवल किसी विषय को छोड़ रहा हो ऐसा नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सभी विषयों वाले शास्त्र को यहां पर प्रतिपादित किया जा रहा है। अर्थम अविषयभूतम श्रोत्रस्य क्रम भाविनो वर्णान् श्रुत्वा पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमानः अनेक विषयम् अर्थजातम् अग्रहणीयम् एकेन इंद्रियेन गृह्णाति। ये जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं अर्थम अविषयभूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य श्रोत्र को ऐसा अर्थ है जो श्रोत्र का विषय नहीं बना हुआ है। ठीक है जी, ऐसा अर्थ है जो श्रोत्र के लिए अगोचर है, यानी श्रोत्र का विषय नहीं बना हुआ। तो श्रोत्रस्य अर्थम का मतलब कोई वस्तु, श्रोत्रस्य अविषयभूतम, वो श्रोत्र का विषय नहीं बना हुआ है, ऐसे अर्थ को क्रम भाविना, क्रम से का मतलब है वर्णान श्रुत्वा। देखिए किसी अर्थ के बारे में कोई शब्द पद बोलेगा ना, तो उस अर्थ को श्रोत्र का विषय अभी बना हुआ नहीं है, श्रोत्र का अविषय बना हुआ कोई अर्थ, और उस अर्थ को क्रम भाविना, वो क्रम से सुनता है। कैसे? वर्णान क्रम भाविना श्रुत्वा, एक एक वर्ण को क्रम से सुनता हुआ। यानी जैसे रामा 2 अक्षर का है तो एक अक्षर रा, फिर मा दूसरा अक्षर, ऐसा। अगर कई अक्षर वात्स्यायन, वात्स्यायन, ऐसा। तो वर्णों को क्रम से सुनता हुआ पद वाक्य भावेन, फिर उनको पहले पद बनाता है, फिर उन पदों को वाक्य बनाता है। तो इस क्रम से प्रतिसंधाया, उन सबको जोड़ता हुआ शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमाना, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को बुद्ध्यमाना, अनुभव करता हुआ। अब यहां तक पढ़ करके अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी शक्ल देखिएगा। जब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिएगा आप लोग हिंदी से अच्छी तरह परिचित है, आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश से अच्छी तरह परिचित है, और आप में से सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा संस्कृत आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है। अब मैं संस्कृत में कुछ ऐसे वाक्य बोलूं तो आप क्या करेंगे? एक एक वर्ण को सुनते जाएंगे, फिर एक एक वर्ण से एक एक पद बनाएंगे, फिर उन एक एक पद को वाक्य बनाएंगे, फिर वाक्य के फिर अर्थ निकालेंगे। स्पष्ट हो रहा है ना? यही बात यहां पर कह रहे हैं कि जो श्रोत्र का विषय नहीं बना हुआ, हमें पता ही नहीं है कि आप क्या बोलने वाले, तो श्रोत्र का विषय न बने हुए किसी अर्थ को क्या करते हैं जी? कहते हैं क्रम भाविना वर्णान श्रुत्वा, क्रम से एक एक वर्ण को सुनते हुए उसका पद बनाएंगे, पद बना करके वाक्य बनाएंगे, वाक्य बना करके प्रतिसंधाय, उन सबको जोड़ेंगे। अब उन सबको जोड़ने से शब्द और अर्थ की व्यवस्था हमको समझ में आएगा। इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। इस प्रकार से शब्दार्थ व्यवस्था को बुद्ध्यमानः, जानता हुआ, अनेक विषयम, ऐसे अनेक विषयों को जो कि अर्थजातम, बहुत सारे अर्थों के समुदाय को, अग्रहणीयम, न जाने हुए उन सब अर्थों को, एकेन इंद्रियेन, एक एक इंद्रिय से गृह्णाति, ग्रहण करता है। श्रोत्र का विषय है तो श्रोत्र से ग्रहण करता है, ठीक है जी। और स्पर्श का विषय है तो स्पर्श के माध्यम से अनुभव करता है, नाक का विषय है तो नासिका के माध्यम से अनुभव करता है,
रस का विषय तो जीवा के माध्यम से अनुभव करता है, श्रोत्र का विषय तो श्रोत्र का के माध्यम से करता है। ऐसा मतलब जो जो वाक्य हम बोलते जाएंगे, जो जो पद, तो फिर वो एक एक वर्णों को जोड़ता जाएगा, फिर उसका पद बनाएगा, फिर उसका वाक्य बनाएगा, फिर शब्दार्थ को जानता हुआ जिस जिस इंद्री से जो जो हमको अनुभव हो सकता है उस इंद्री से फिर अनुभव करता रहेगा। जैसे आप प्रवचन सुनते हैं या क्लास सुनते हैं, सुनने के बाद में आप एक एक अक्षर को जोड़ के पद बना करके, वाक्य बना करके उसको समझ लेते हैं। समझ करके फिर अच्छा ये बोला था कि ध्यान करते समय आप ठीक से बैठो और शरीर का भार धरती के साथ, आसन के साथ ऐसा ना लगे कि आप भार से बैठे हो, तो आप प्रत्यक्ष करेंगे स्पर्श करके, हाँ कोई जबरदस्ती तो नहीं बैठा हूँ, शरीर दबाव से दबा दबा तो नहीं लग रहा है जिस आसन में हम बैठे हैं ध्यान के लिए, क्योंकि बैठने में एकदम हल्का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे जिस जिस विषय का जो जो विषय रहेगा, कान का विषय का तो जो सुनोगे कान के साथ जोड़ोगे, स्पर्श का हो तो स्पर्श के साथ जोड़ोगे, रस का हो तो रस के साथ जोड़ोगे। ऐसा तो यही कहना चाह रहे हैं, क्रम से हम सुनते हैं, फिर उसका पद बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर शब्द अर्थ की व्यवस्था को अनुभव करते हुए अनेक विषयों को वो हम सामने उस अनेक विषयों वाले उन अर्थों को जो कि अग्रहणीय, एक इंद्री के द्वारा ग्रहण न करने योग्य उन अनेक अर्थों को एक एक इंद्रियेन अलग अलग इंद्रिय से गृह्णाति, फिर वो जीवात्मा उनका अनुभव करता है, जो कि एक इंद्रिय से ये गृहीत होने वाले विषय नहीं है। इसलिए इंद्रिय को आत्मा नहीं मान सकते, इंद्रिय से अलग या शरीर से अलग ही आत्मा मानना पड़ेगा। सा इयं सर्वज्ञस्य ज्ञेय व्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमयितुम। कहते हैं साइयम, वह यह सर्वज्ञस्य, वह ये जो सर्वज्ञ की जो ज्ञेय व्यवस्था है, ज्ञेय व्यवस्था जानने योग्य व्यवस्था है। सर्वज्ञ का मतलब सभी विषयों को, पांचों विषयों को जानने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अनुपदम, अनुपदम का मतलब है जो एक सीक्वल से, एक प्रक्रिया से जो हमें बोध हो रहा है, उसका परिक्रमयितुम न शक्या, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। जो सर्वज्ञ मतलब जीवात्मा को जो व्यवस्था से एक एक विषय का जो बोध हो रहा है, उस ज्ञेय व्यवस्था को अनुभव करने योग्य जीवात्मा की जो व्यवस्था है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये इसका अभिप्राय है। अर्थात एक ही को ही सारे विषयों का बोध हो रहा है और एक ही आत्मा को जानने योग्य सभी विषयों का बोध होने की जो व्यवस्था है, इसको आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। यह है अनुपदम न शक्या परिक्रमयितुम का अर्थ मैं एक शब्द में बोलूं, इस एक ही आत्मा को अलग अलग विषयों का जो बोध हो रहा है, इसको आप झुटला नहीं सकते। ये इसका अभिप्राय है। आकृति मात्रम तू, ये तो एक आकृति, एक झलक मात्र दिया। आकृति का मतलब है हमने तो एक उदाहरण दिया, एक झलक मात्र दिया है। आकृति मात्रम तू उदाहरणम, तो ये आकृति का मतलब है एक झलक है, बस एक इसको कह सकते एक सामान्य, एक थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए तत्र यदुक्तम, जहां आपने ये जो बात कही है, विषयों की व्यवस्था होने से आत्मा को अलग से मानने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल गलत कही है। इसलिए तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन, आपने बोला इंद्रियों के चेतन मानने पर इंद्रियों के अतिरिक्त अलग किसी को चेतन मानने की क्या आवश्यकता है, ऐसा जो आपने कहा है, तद अयुक्तम भवति, वो तुम्हारा वो वचन गलत बन जाता है, वो गलत है। यही कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को?
हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तो 3 प्रमाण हो गए जी। तो संशयान, प्रत्याश, संशयान क्या आगे कर दिया? संशय ज्ञान भी होता है ना? नहीं, संशय ज्ञान होता है। संशय ज्ञान नहीं होता हमको? 3 तो प्रमाण हो गए जी। हाँ जी। नहीं, वो तो प्रमाण है। तो मिथ्या ज्ञान होता नहीं होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान ही तो होता है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, तो संशय ज्ञान भी होता है ना, संशयात्मक जो ज्ञान, जैसे किसी भी वस्तु के विषय में हम संशय पैदा करते हैं तो वो संशय ज्ञान कहलाएगा। हाँ जी, शेखर जी पूछिए। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो यहाँ प्रश्नकर्ता ये नहीं कहे कि जो अंत्यकरण है वही सब जानता है, क्या आगे जाके ऐसा कोई प्रश्न आता है स्वामी जी? आएगा तो उसका समाधान करेंगे जी, वो तो पीछे बहुत सारे समाधान कर चुके हैं। इंद्रियों को मानेंगे तो इंद्रियां ही सब कुछ है, माने तो उसका खंडन किया था पीछे। अच्छा चलिए, मन को मान लो, तो मन को मानो तो फिर वहां पर ये दिखाया था कि मन जो है एक समय एक विषय का ज्ञान करता है, लेकिन जीवात्मा सभी विषयों का ज्ञान कर सकता है। मतलब इसको कहते हैं, वहाँ पीछे शब्द आया था, सर्वथा सर्वार्थम असर्वार्थम, यानी सबको जानने वाला और सबको ना जानने वाला। मन तो सबको ना जानने वाला है और जीवात्मा सबको जानने वाला है, ऐसा। जी, मैं तो अंत्यकरण की बात कर रहा हूँ। देखिए, संघात, मन, बुद्धि, अहंकार, सब किसी को आप अंतकरण से आप अहंकार ले लो, आप मन को ले लो या महतत्व रूपी बुद्धि को लो, एक को बोला तो वही रूल बाकियों के साथ भी लगेगा। वो सर्वार्थम नहीं है, मतलब जीवात्मा ही सबके लिए है, मन बुद्धि अहंकार सबके लिए नहीं। वो सारे प्रसंग जो पीछे जो खंडन किए वो सारे जोड़ना पड़ेगा आपको। सदा जातृत्वम, देखिए सदा जातृत्वम और सदा अज्ञातृत्वम, ये विशेष हेतु दिया है। जीवात्मा सदा ज्ञाता बनता है, मन सदा ज्ञाता नहीं बनता है। मन जब जुड़ेगा तब ज्ञाता बनता है, जब नहीं जुड़ेगा तो नहीं जान सकता, ज्ञाता नहीं बनेगा। अहंकार के साथ जोड़ो, अहंकार, क्योंकि पहली बात तो अहंकार में घटित नहीं हो सकता जानने का, अहंकार का अलग विषय है, महतत्व का अलग विषय है। थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान करके भी मैं चलूं तो भी वही विषय बनेगा जो मन के खंडन में उन्होंने बताया। सदा जातृत्वम सदा अज्ञातृत्वम, ये विशेष हेतु दिया था। जीवात्मा तो सदा ज्ञाता रहता है, पर मन ऐसा नहीं रहता। मन कभी जाता रहता है, कभी नहीं रहता है। जी स्वामी जी, जैसे आज के दिन कंप्यूटर है, सभी तरह की, चाहे वो मेरी शक्ल को भी देखता है, मेरे गंध को भी, मेरी आवाज को भी पकड़ लेता है, किसी हर एक डिफरेंट ज्ञान को पकड़ के मेरे को आइडेंटिटी कर देता है, मैं शेखर हूँ। तो ऐसे हमारा अंत्यकरण, मतलब इस चीज का ऋषि ने एक को मन ऐसा नहीं कर सकता, अहंकार ऐसा नहीं कर सकता, एक संघात कर सकता है कि नहीं? संघात इसलिए नहीं कर सकता है ना, आपने कमांड दिया तब कर रहा है ना। कमांड ना दे के कोई ऐसी चीज बना दो, उसमें कोई कमांड ना दो, फिर वो करके दिखाए, ऐसा होता है ना। अगर कोई उसको कमांड देंगे तो वो तो करेगा। आपने सिस्टम बना करके दिए इसलिए कर रहा है, अब सिस्टम मत बनाइएगा, फिर करके दिखाइएगा। मतलब ऐसा होता है ना, एक तो आप स्टीयरिंग पे हाथ लगा करके बैठ करके गाड़ी में आप खुद चलाओ, ठीक है जी। अब आप खुद बैठ करके नहीं चला करके आपने अपने घर में बैठा है और गाड़ी को कमांड दे रहे हो घर पे बैठ करके, और आपके कमांड से गाड़ी चलती जा रही है। ऐसी होता है ना आजकल, ऐसी भी चीजें होती है, हम चलाते हो रहे होते हैं, तो आखिर वो थोड़ा चला रहा है, आप चला रहे हो। पास में बैठ के चलाओ, दूर बैठ करके चलाओ। तो कंप्यूटर को आप कमांड दे दो, फिर वो चलता रहेगा, अथवा उसके पास रह करके चलाते रहो जी। तो अब सिस्टम ही ऐसा बनाया, उसको कमांड दे दिया, अपने सिस्टम ऐसा बना के छोड़ दिया, अब वो अपने आप करता रहेगा।
फिर वो खराब होता है, फिर वो वापस कमांड देने वाला उसको ठीक करके फिर कमांड देता है, फिर करेगा ऐसा। तो चेतन को तो आपको अतिरिक्त मानना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जो भी जहां भी एक्सटर्नल फोर्स लाओगे वो ही चेतन आएगा। चेतन के अतिरिक्त कोई भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा अलग से किसी को। स्वामी, यहाँ तो मैं मतलब ये कह रहा हूँ पूर्व पक्षी के हिसाब से कि भाई जो मेरा अंतःकरण है वही सब कुछ है, वही चेतन कह लो, जड़ कह लो। उसका रीजन बताइए ना। वो देखिए, बोलने मात्र से नहीं बनेगा ना। आप केवल वचन बोल रहे हो तो मैं भी बोल लूंगा नहीं हो सकता, तो आपको हेतु देना पड़ेगा ना। वही सब कुछ क्यों, मतलब आपको अभी तो आपने प्रतिज्ञा, ये तो प्रतिज्ञा बोलते जा रहे हो ना। प्रतिज्ञा रखना अच्छी बात है, हेतु दो, फिर मैं उसका खंडन करूंगा। आप हेतु नहीं प्रस्तुत कर रहे हो ना, तो आप हेतु दे देना, फिर मैं उसके बारे में फिर मैं उसका खंडन करूंगा जी। हाँ, तो आपको हेतु ढूंढो। तो कोई इसमें कोई, देखिए हमें अपने मन के अंदर क्लियर करना है, ठीक है ना। अब क्लियर करने के लिए जो हमको लगता है वो अपने आप कर सकता है, तो दूसरे को मानने की क्या जरूरत है। तो उसी का तो खंडन कर दिया था, अपने आप कर नहीं सकता है। वहाँ पहले अध्याय में जब आत्मा का प्रसंग आया है कि इंद्रियों को ही सब कुछ मानो, तो उसका समाधान कर दिया। इंद्रियां नहीं है तो मन को मानो, तो मन को मानने पर भी नहीं हो सकता, वहाँ हेतु दिया है। सदा जातृत्वम सदा अजातृत्वम, तो सदा जातृत्व जो होगा उसी को चेतन मान सकते। कभी जानता है कभी नहीं जानता है, उसको चेतन नहीं मान सकते। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे वहाँ हेतु दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर की तरह या किसी की तरह वो अपने आप सब कुछ हो सकता है, अलग से मानने की जरूरत नहीं है, ये प्रतिज्ञा होगी। आपने प्रतिज्ञा रखी है, बहुत अच्छी बात है। अब उसका हेतु दीजिएगा। नहीं, वो बात ठीक है स्वामी जी। मेरे में तो इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं उसका हेतु दूं, लेकिन यहाँ प्रश्न करता एक एक इंद्रियों पे वो कर रहा था। तो मेरा ये प्रश्न है कि आगे जाके हमारा अंतःकरण संघात को, वो कहेगा ठीक है इंद्रियों को मानता हूँ कि इंद्रियां ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतःकरण संघात है, ये कर सकता है, तो उसका सिद्धांति फिर उसका खंडन करे। ऐसा यहाँ वहां पहले कर चुके हैं, पहले अध्याय में कर चुके हैं। अगर यहाँ अगर आएगा तो सामने आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वहां से हमको लेना है यहाँ पर। जी जी ना, वहाँ इंद्रियां का भी तो खंडन कर ही दिया था ना स्वामी जी। वहाँ भी तो पहले वहां पर सबका किया है। एक एक नहीं कर सकता है तो सब मिलकर के भी नहीं कर सकता, ये भी कर दिया वहां पर जी। एक एक नहीं कर सकता है तो एक एक अवयव नहीं कर पा रहा है तो समुदाय मिलकर के भी नहीं कर पाएगा। जी जी, ये पहले भी कर चुके हैं। अगर यहाँ दोबारा आएगा तो उस पर विचार कर लेंगे, नहीं आए तो वहीं से लेना होगा हमको। जी 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 स्वामी जी। जी जी हाँ जी। अब चौथा सूत्र की भूमिका देख लीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा न देहादि संघात मात्र। इन्होंने वैसे अपनी ओर से शीर्षक बनाए जो बड़े अक्षरों में, ये कोई वात्स्यायन के शीर्षक नहीं है। वात्स्यायन का तो ये जो भूमिका के रूप में जो लिखा है ये वात्स्यायन का है। ये जो बहुत बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में जो शीर्षक बनाया है ये संपादक का है। जो संपादन करता है ना, वो संपादक जो है अपनी ओर से शीर्षक बना करके उसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो ये संपादक का शीर्षक है, शरीर व्यतिरिक्त आत्मा परीक्षा प्रकरणम। ये संपादक का है, जो पुस्तक का संपादन करता है ना, एडिटर, तो एडिटर की बात है ये। तो शरीर से अलग आत्मा होता है, उसकी परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ होता है, ये शीर्षक का अर्थ है। अब कह रहे हैं इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इससे भी पता लगता है कि शरीर आदि इन अवयवों से अलग आत्मा है। इसलिए न देहादि संगात मात्रम, शरीर इंद्रिय आदि संगात रूप को आत्मा नहीं मान सकते।
ये प्रसंग चला जा रहा है। क्यों नहीं मान सकते? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि इन्हीं को आत्मा क्यों नहीं मान सकते? तो हेतु दे रहे हैं सूत्रकार, शरीर दाहे पातक अभावात। बहुत बढ़िया हेतु दिया है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। सरल भी है लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। वो कहते हैं शरीर दाहे, यदि आत्मा को शरीर आदि संगात से अलग नहीं माना जाए तो मैं आप, हाँ जी, किसको जला दूं? मैं आप में से किसी को जला देता हूं जी, मैं आप में से किसी को, मैं आपको जला दिया तो मेरे को पाप नहीं लगना चाहिए। कहते हैं शरीर दाहे, शरीर को, जीवित शरीर को जला देने पर पातक अभावात, फिर पाप ना लगेगा, नहीं लगेगा। यदि शरीर से अतिरिक्त, शरीर आदि संगात से अतिरिक्त, अंतकरण से अतिरिक्त आत्मा को मानेंगे तब पाप पुण्य होंगे। अगर आत्मा को अलग नहीं मानेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये तो जड़ वस्तु है, सब मिलकर के चेतन की तरह दिख रहा है। अब ये सब अलग अलग हो गए, चेतन तो समाप्त है, उसको भस्म कर दिया, समाप्त हो गया, फिर काय को पाप लगेगा आपको? कोई बात नहीं, नया पैदा हो जाएगा। अब एक बच्चे जो होते हैं ना, मिट्टी के मकान बनाते हैं वो समुद्र के किनारे, और एक तोड़ देता है, दोबारा बना दो भाई, वो पाप नहीं हो रहा है। एक बार नहीं, कितने बार बनाते जाओ। ऐसे ही अलग कोई आत्मा तो है ही नहीं है, बस यही अवयव जो है ना, पार्ट्स सब जो है असेंबलिंग होकर के, सुगठित होकर के और ऐसा स्वरूप दिख रहा है। पर इसको अगर जला दो, इसको समाप्त कर दो, एक दूसरे को मारो, काटो, वो सुनते हैं ना जो आर्याभिवीन, नहीं वो कौन सा है, व्यवहार भानु, व्यवहार भानु में अगर अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, मतलब वहां तो बस जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है जी, कुछ नहीं होने का, कोई पाप होता नहीं, पुण्य नहीं होता है। अगर शरीर से अलग आत्मा को ना माने तो कहते हैं पातक अभावात, पातक कहते हैं पाप को, तो पाप का अभाव हो जाएगा यदि शरीर से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानोगे। और उस स्थिति में किसी के शरीर को, जीवित शरीर को जला दो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? आगे बढ़िए। वो कहते हैं शरीर ग्रहणेन शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदन संघाता प्राणिभूतो गृह्यते। शरीर शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? मतलब शरीर, इस शरीर शब्द से क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं शरीर, उनमें रहने वाली इंद्रियां, उसमें रहने वाली बुद्धि, उसमें रहने वाली वेदना, इन सब का संगात, इन सब का समुदाय, और उसके साथ प्राणी, प्राणी का मतलब है जो जीवित होना, इन सब को लेकर के शरीर माना जाता है। शरीर का मतलब जिसमें शरीर तो है ही है, उसमें इंद्रियां भी है, बुद्धि भी है, वेदना भी है और प्राण भी चल रहे, अर्थात जीवित भी है। तो जीवित इन सब साधनों से युक्त चीज को शरीर बोलते हैं। शरीर का मतलब है जिसमें इंद्रियां भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, सब कुछ है और जीवित भी है, उसी को हम शरीर कहते हैं। ये शरीर शब्द का अर्थ है। मतलब जीवित। हाँ, प्राणीभूत का मतलब जीवित। हाँ, जीवन जिसमें लाइफ, जीवन जिसमें हो, तो इन सबको मिला करके वो शरीर कहलाता है। ये शरीर की परिभाषा है। शरीर ग्रहणेन का मतलब शरीर शब्द से, शरीर ग्रहणेन का मतलब है शरीर शब्द से शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, वेदना रूपी जो समुदाय है, संगात है, उस संगात को अर्थात प्राणीभूता, जो कि प्राण स्वरूप, प्राण सहित इस पूरे संगात को शरीर नाम से लिया जाता है। इसलिए कहते हैं प्राणीभूतम शरीरम दहतः प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। कहते हैं प्राणीभूतम शरीरम, प्राण सहित जब शरीर को दहता, जला दिया जाए किसी का, तो प्राणी हिंसा कृत पापम, प्राणी को हिंसा करने का जो पाप लगता है वो पाप पातकम इति उच्यते, उसको पातक कहते हैं। बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि प्राण सहित किसी शरीर को जला दिया जाता है,
तो उसको बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो प्राण सहित शरीर को जलाने का मतलब ये है, आत्मा सहित अगर आत्मा शरीर में है और उसके निकले बिना ही उस शरीर को आप जला दो तो इसको बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। इसका यह अभिप्राय है। तस्य अभाव, फिर वो पाप का अभाव हो जाएगा। तस्य अभाव, फिर तो पाप लगने का कोई ही नहीं है, क्योंकि शरीर से अलग कोई आत्मा है ही नहीं है। तो जीवित जला लो या बिना जीवित, जिसको आप जीवित कह रहे हो उसको जला लो तो भी कई फर्क पड़ेगा। ये तो मान नहीं रहा है मेरी बात को, जला डालो उसको। हाँ, झगड़ा हो रहा है और वो हमारी बात नहीं मान रहा है, समझता ही नहीं, लाख बार समझा दिया, अब उसका बेकार है, बड़ा द्वेष पैदा हो रहा है, उसको जला डालो, आपको कोई पाप लगेगा नहीं, फिर तो अंधेर नगरी हो जाएगी फिर तो इसलिए कह रहे तस्य अभाव, फिर पाप का अभाव होने लग जाएगा। तत्फलेन कर्तु असंबंधात, क्योंकि उसको जलाने का जो फल है उसका कर्ता के साथ संबंध ही नहीं है, कोई कर्ता है ही नहीं अलग से अतिरिक्त, वो शरीर ही सब कुछ था, उसको जला दिया बस समाप्त हो गया, फिर पाप किस बात का है, कर्ता के साथ उस पाप का कोई संबंध ही नहीं है, तो जलाने से क्या मतलब है, जला दो, क्या फर्क पड़ता है, ये इसका अभिप्राय है। फिर कहते हैं, अब दूसरी बात समझने का प्रयत्न करेगा, शरीर भी, अब इधर देखिए मेरी ओर, शरीर भी एक ही नहीं आपका, बदलता जा रहा है। ये शरीर जो है ना, ये निरंतर बदल रहा है, हर क्षण बदलता है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ लीजिएगा कि शरीर के जितने सेल्स होते हैं ना, वो बदल रहे होते हैं, कुछ सेल्स जो है समाप्त हो रहे होते हैं, कुछ नए सेल्स पैदा हो रहे होते हैं, कुछ सूक्ष्म, मतलब शरीर के अंदर बहुत सूक्ष्म अवयव है ना, एक एक पार्ट, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, तो सेल्स नए नए बनते जा रहे होते, पुराने पुराने समाप्त हो रहे होते थे। तो जिस समय मैं आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद आपके शरीर में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, वो बदलते रहते हैं। तो जिस शरीर ने पाप किया वो करता था, अब कुछ साल के बाद में वो नया शरीर आ गया, वो नया करता होगा, तो पाप तो पहले वाले ने किया था, पहले वाले सेलों ने किया है, पहले वाले अवयवों ने किया है, अब बाद में उसको दंड मिल रहा है, तो वो नया शरीर है, नए सेल से उसमें, तो कर्ता को फल नहीं मिल रहा, अकर्ता को फल मिलेगा फिर, अगर ऐसा मानोगे तो। ये कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। शरीर की संरचना को थोड़ा समझना होगा आपको। जो शरीर की संरचना हुई है, एक बार हो गई, अब ये दी फर्स्ट टाइम लास्ट ऐसा नहीं है। तो शरीर बन रहा होता है, नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, नए नए अंग बन रहे होते हैं, पुराना पुराना हट रहे होते हैं, हमको पता नहीं लगता, पकड़ में नहीं आता, एक अलग बात है, इसलिए चेंज हो जाता है आदमी। बचपन में देखो उसका चेहरा बिल्कुल गोल मटोल होता है, और जैसे 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 बड़ा होता है वो गोल गोल हट करके पतला पतला कुछ और ही शेप बनता जाएगा, ठीक है ना, वो बदलता है व्यक्ति। यही कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो कह रहे हैं तत्फलेन कर्तु असंबंधात, अगर उसका फल भी मिल रहा हो तो कर्ता के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि फल तो बाद में मिलता है। भाई कर्ता के साथ संबंध क्यों नहीं होगा, अगर आप प्रश्न करो तो फल तो बाद में मिलेगा। इसलिए तत्फलेन, उस शरीर को जलाने का जो फल है, उस फल से कर्ता के साथ संबंध ना होने से, क्योंकि बाद में मिलेगा वो, और जो बाद में जो आया है शरीर, उसने वो किया नहीं होता, तो वो कौन होगा, अकर्ता होगा। तो अकर्तुश्च संबंधात, फिर अकर्ता के साथ उस फल का संबंध हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है जी। जिस शरीर ने दाहन किया है, मतलब जिस समय शरीर को जिसने जलाया है, वो जो जलाने वाला है, वो कुछ कालांतर में तो फल मिलेगा उसको, उसी समय थोड़ा फल मिलता है। तो जब कालांतर में फल मिलेगा उस व्यक्ति को, तब सारे सेल बदल गए उसके, तो जिसको फल मिल रहा है उसके साथ संबंध नहीं है, और जिसको मिल रहा है वो करता है ही नहीं है, उसने किया ही नहीं है। ये समस्या आ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधेन खलु अन्यः संघात उत्पद्यते। अब शरीर की संरचना को प्रस्तुत किया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिए।
तो कहते हैं शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधेना। शरीर है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये अलग अलग संवेदना हैं, इनका प्रबंध अर्थात इनका क्रम चल रहा है, इसकी निरंतरता चल रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं खलु अन्य संघात उत्पद्यते, जब तक फल देने का अवसर आएगा तो नया संघात उत्पन्न होता है, नए सेल होंगे, वहां पर नया शरीर होगा। अन्यो निरुद्यते, पहले वाला समाप्त हो जाता है, पहले वाले अंग, पहले वाले अवयव वो समाप्त होते हैं और नया अंग उत्पन्न होते हैं, नए सेल्स उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उत्पाद निरोध संतति भूता प्रबंधा। इसलिए शरीर में क्या होता है? उत्पाद निरोध संतति भूता, उत्पन्न होना और समाप्त होना। ये शरीर में ये संतान, ये निरंतरता निरंतर बनी रहती है। उत्पन्न होना, कुछ अवयव उत्पन्न होते जाते हैं, कुछ अवयव समाप्त होते जाते हैं। तो इसकी संतति, इसकी सिलसिला, संतति का मतलब है सिलसिला, तो इसकी सिलसिला जो है, इसका प्रबंध जो है लगातार बना रहता है। तो कह रहे उत्पाद निरोध संतति भूतो प्रबंध न अन्यत्वम बाधते, न अन्यत्वम बाधते, जो नया आने वाले को बाधित नहीं करता है। नए नए सेल को जो पैदा हो रहा है उसको बाधित नहीं करते हैं पुराने वाले, वो हटते जाते हैं, नए नए रहते हैं और वो शरीर निरंतर चलता रहता है। देहादि संघातस्य अन्यतात्व अधिष्ठानत्वात्, फिर देहादि संघात जो है वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। नया शरीर आया है, जब फल का अवसर आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। जिसने कर्म किया था, जिस शरीर ने कर्म किया था वो तो समाप्त हो गया और नया शरीर आया है, उसको फल मिलने लग जाएगा। ये परिस्थिति आएगी। इसलिए कह रहे हैं अन्यत्व अधिष्ठानो ही असो प्रख्यायते इति। ऐसी स्थिति में अन्यत्व अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते, दूसरे के अधिष्ठान को प्राप्त होने की प्रसिद्धि होने लगेगी। अर्थात किया तो किसी और ने और मिल रहा किसी और को, ऐसी प्रसिद्धि हो जाएगी। अन्यत्व अधिष्ठाना अर्थात जिस अधिष्ठान का मतलब आधार, जिस आधार ने शरीर को जलाने के काम किया है वो आधार रूपी शरीर बदल गया, नया शरीर आ गया है। तो अन्यत्व अधिष्ठाना ही असौ, वो अन्य शरीर वाला है, अर्थात नया शरीर वाला है। ये प्रख्यायते, ये जाना जाएगा। पुराना शरीर वही शरीर नहीं रहा, शरीर बदल गया। मान लीजिए बचपन में किसी ने पाप कर दिया और उसका फल जो है कोर्ट में कई बार होता है ना, कोर्ट में केस डाल देते तो इसने गलती किया है और फैसला होते होते 10 साल लग जाते हैं। 10 साल में आएगा तो आदमी बड़ा हो गया, उसके सारे अंग, शरीर के अंग बदल गए, कुछ उसका स्वरूप ही नया दिख रहा है थोड़ा। तो इसलिए वो अलग फल प्राप्त करने वाला माना जाएगा। एवं च सति, ऐसा होने पर यो देहादि संगाता प्राणिभूतो इंसाम करोति, ऐसा मानने पर जो शरीर रूपी संगात, जो प्राणीभूत किसी व्यक्ति की इंसाम करोति, उसको मारता है, उसकी हिंसा करता है, नासौ इंसा फलेन संबध्यते, फिर वो इंसा के फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसने जिसके शरीर को जलाया है उसको उस इंसा का फल नहीं मिल पाएगा। यच्च संबध्यते, और जिसको वो फल मिलेगा न तेन इंसाम कृता, और उसने कभी हिंसा की नहीं है, वो नया शरीर वाला है। तो इसमें क्या होगा जी? अकृत, इसको कहते हैं अकृत हानम, मतलब जो किया नहीं है उसको प्राप्त हो रहा है और जिसने किया उसको नहीं मिल रहा है। यानी कृत हानि अकृत, इसको कहते हैं कृत हानम अकृत अभ्यागम। हाँ, किए हुए को तो फल नहीं मिल रहा है, न किए हुए को फल मिल रहा है। तो यानी कृत का मतलब किया हुआ, किए हुए व्यक्ति को फल नहीं मिल रहा है, न किए व्यक्ति को फल मिल रहा है। तो इसको कहते हैं कृत हानि अकृत अभ्यागम। इसकी चर्चा हम कल करेंगे।
इसको यहीं पर विराम देते हैं। इतना ही समझ लीजिएगा। एवं च सती यो देहादि संगाता प्राणिभूतो इंसाम करोति। जिस शरीर वाला हिंसा कर रहा है उसको तो फल नहीं मिल रहा है, और जो नया शरीर जो पैदा हुआ है उसको फल मिल रहा है, उसने किया नहीं है। किए हुए को मिल नहीं रहा है, ना किए हुए को फल मिल रहा है। ये बड़ा दोष आएगा। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। विशाल जी के प्रश्न को भी हम लोग कल समझेंगे। या कोई छोटी सी बात हो तो पूछ लो जी। विशाल जी, विशाल जी कुछ पूछना है आपको? स्वामी जी कल पूछ लूंगा जी। ओम शांति शांति शांति।